सुप्रभात बच्चों। आज का मेरा सुविचार है, समस्या आपको कुछ अच्छा करने का अवसर प्रदान करती है। समस्या यानी प्रॉब्लम जो है वो आपको कुछ अच्छा करने का, जैसे आज आपको ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ रही है, लेकिन वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ नया सीखने को मिला। इवन टीचर को भी, टीचर ने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाना और आपको ऑनलाइन पढ़ना दोनों क्या है, हमारे लिए एक ऐसा अवसर है कि जिसमें हम कुछ सीखें। हम दोनों के लिए, स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए एक ऐसा अवसर है कि हमको कुछ नया सीखना है उसमें से। तो समस्या से घबराना नहीं है, समस्या से हमें कुछ नया सीखना है। और आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 लिंग। सबसे पहले बच्चों, हमारी कक्षा में कौन है? लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं, लड़के लड़कियां। तो ये दोनों क्या हैं? लड़का यानी पुरुष जाति, लड़की यानी स्त्री जाति। तो ये दोनों क्या हैं? लिंग। तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, हमारी जो पूरी पृथ्वी है उस पे यानी कि क्या है, सारे जो संज्ञा शब्द है, मैंने आपको बताया कि जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी स्थान हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सब संज्ञा हैं। और जो सारी संज्ञा है या तो वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, तो उसको लिंग बोलते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पुत्र, नायक, शेर आदि। इस तरह से लड़का हो गया, अध्यापक हो गया, राजकुमार है, बेटा है, तो ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ओके, अभी पुल्लिंग के अंदर ये तो हमें पता चल रहा है, कॉमन है, हमें पता चल रहा है बेटा पुल्लिंग है। इसके अलावा भी और क्या क्या जो है वो पुल्लिंग हो सकते हैं। जैसे देशों व नगरों के नाम, देशों व नगरों के नाम जैसे भारत, अमेरिका, लखनऊ, ये सब भी क्या है? पुल्लिंग। वृक्षों, फलों तथा फूलों के नाम, वृक्षों जैसे बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद फल आम है, अंगूर है, केला है, ये सब भी पुल्लिंग। ऐसे ही फल कौन सा? गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, ये सब क्या है? पुल्लिंग। यानी कि इनसे हमें इनके पुल्लिंग होने का बोध होता है। धातुओं के नाम बच्चों, सोना, लोहा, तांबा, पीतल, ये लेकिन सिर्फ चांदी को छोड़कर सारे के सारे धातु जो हैं वो पुल्लिंग हैं। उसके बाद दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, ये सब क्या है? दिनों के नाम जो हैं वो पुल्लिंग हैं। इसके बाद अनाजों के नाम, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सब भी क्या है? पुल्लिंग। पर्वतों के नाम, यूराल, सतपुड़ा और सबसे पहले हिमालय, तो ये सब भी पुल्लिंग है। और ग्रहों के नाम, बुध, मंगल, शनि, सूर्य, जितने भी ग्रह हैं, आपको पता होगा कितने ग्रह हैं, 8 है, 9 है, जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रह जो हैं वो पुल्लिंग है। बच्चों, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होगी? जैसे अभी ये पुल्लिंग है, आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि भारत पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो आप एक वाक्य बनाओ, भारत जीत गया। भारत जीत गया, हम भारत जीत गई नहीं बोलते हैं कभी भी, भारत जीत गया। तो इससे पता चल रहा है कि भारत क्या है? पुल्लिंग है। जैसे सोना, मैं सोना खरीदने जा रही हूँ, मैंने सोना खरीदा है, मैंने सोना खरीदी नहीं, सोना खरीदा, तो पता चल रहा है ना कि वो क्या है? पुल्लिंग है। ठीक उसी तरह जैसे मैंने आम खाया, मैंने आम खाई, एक वाक्य से हमें पता चल जाएगा कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और वैसे ही उसी तरह ही हम लोग, जैसे कि ये पेड़ों के नाम हैं, हमने पढ़े ना अभी, बरगद बहुत ऊंचा पेड़ है, या बरगद के में छोटी छोटी वो बेल जैसी लटक रही होती हैं, तो बरगद का पेड़। तो एक वाक्य बनाएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों। इनका दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री जाति होने का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बेटी, गाय, नायिका, पुत्री,
ये सब क्या है, स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं, स्त्री जाति का। उसके बाद इसके अलावा जो है वो कौन कौन से स्त्री लिंग है हमें कैसे पता चलेगा? जैसे तिथियों के नाम। तिथि क्या होता है बच्चों? जैसे हम तो रोज डेट बोलते हैं कि आज 24 डेट है, 25 डेट है, लेकिन जो हमारे दादा दादी है या मम्मी पापा कभी कभी तिथि देखते हैं, तो वो तिथि क्या होती है? पूर्णिमा, अमावस, एकादशी, पंचमी। तो ये सब क्या है? तिथियों के नाम। और ये तिथियों के नाम जो है वो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। ओके। उसके बाद भाषाओं के नाम। कोई भी भाषा बच्चों जो है वो स्त्री जाति का बोध करवाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी आदि। ठीक है। उसके बाद नदियों के नाम। नदियों के कौन कौन से नाम होते हैं? आप अपनी तरफ से भी नदियों के नाम लिखो, फिर उससे वाक्य बनाओ, तो आपको पता चलेगा कि नदियों के नाम जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी आदि। उसके बाद लिपियों के नाम। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था लिपि। कौन कौन सी लिपि? सबसे पहले तो मैं हिंदी करवा रही हूँ, तो हिंदी की कौन सी लिपि है? हिंदी जो भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी जो भाषा है, देवनागरी जो लिपि है वो स्त्री जाति का बोध करवाती है। और ठीक उसी तरह हमने रोमन की लिपि जो है वो कौन सी भाषा की है? अंग्रेजी भाषा। तो रोमन जो लिपि है वो भी क्या है? स्त्री जाति का बोध करवाती है। और गुरमुखी आदि, ये सब जो है वो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। अब हम एक या दो वाक्य बनाएंगे। जैसे तिथियों के नाम। पूर्णिमा, तो क्या है? पूर्णिमा को रक्षाबंधन पूर्णिमा को आती है, पूर्णिमा को मनाई जाती है। उसके बाद है हिंदी। मैं हिंदी में एक कविता बोलने वाली हूँ। हिंदी में कविता बोलने वाली हूँ, या हिंदी मेरी मातृभाषा है। तो हिंदी के लिए आप वाक्य बनाओ दूसरा, तो आपको पता चलेगा वो स्त्री जाति है या पुरुष जाति। उसके बाद गंगा नदी बह रही है। गंगा नदी बह रही है, तो बह रहा है नहीं आएगा। और उसके बाद देवनागरी। देवनागरी जो है हमारी कौन सी भाषा की लिपि है? हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है। तो ऐसे वाक्य बनाओगे, आपको पता चलेगा कि स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से रीड करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।